किया था क्लास 11th अकाउंट्स जर्नल एंट्री का बेसिक। आज उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम एंट्री देखेंगे गुड्स से रिलेटेड। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, गोल्डन रूल्स। क्या थे वो गोल्डन रूल्स? पहला था डेबिट व्हाट्स come in and credit what goes out। दूसरा रूल था credit the receiver and debit the giver। तीसरा रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड gains। debit all expenses and losses, credit all income and gains, credit the receiver, debit the giver, debit cut what comes in, credit what goes out। तो इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। आज हम करेंगे गुड्स से रिलेटेड। गुड्स मतलब होता क्या है? गुड्स का मतलब होता है सामान। वो सामान जो हम लोग खरीदते हैं किस चीज़ के लिए? बेचने के लिए। बनाते हैं कोई सामान किस चीज़ के लिए? बेचने के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। गुड्स एक तरह से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब हुआ? क्या हम एसेट परचेज कर रहे हैं? अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। लेकिन क्या गुड्स हमारे लिए एसेट है? जो सामान आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो आपके लिए एसेट नहीं होगी, वो आपके लिए क्या होगी? इन्वेंट्री होगी, स्टॉक होगी। इसे आप क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं किस लिए? बेचने के लिए। इसका आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपने कोई मशीन खरीदा, उसका यूज़ करके आपने गुड्स बनाया, फिर वो गुड्स आपने सेल कर दिया। और गुड्स जब आप खरीद के बेच रहे हैं तो इसका क्या मतलब? आप गुड्स तो यूज़ तो करेंगे नहीं बिजनेस में। उसका बस इतना ही यूज़ है कि उसे परचेज करना है और ऊँचे दाम में सेल करना है। इसलिए वो हमारे क्या हो जाता है? स्टॉक हो जाता है या इन्वेंट्री। और इसे जब भी रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं, जब भी हम लोग गुड्स क्या करते हैं? बाय करते हैं, तब उसके लिए एक अकाउंट बनता है क्या? परचेस अकाउंट। और जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए बनता है सेल अकाउंट। गुड्स परचेस अकाउंट, गुड्स सेल अकाउंट नहीं, सिर्फ परचेस अकाउंट और सिर्फ सेल अकाउंट। तो गुड्स हमारा किस नेचर का हो गया? ये रूल था रियल नेचर का, ये था आपका पर्सनल, ये था नॉमिनल। तो गुड्स आपका कहाँ कवर होता है? किस नेचर में आ गया? नॉमिनल नेचर में। नॉमिनल नेचर में हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं हर एक एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स को। तो इनकम हमारी गुड्स से हो रही है यानी सेल से हो रही है, तो सेल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और परचेज जब हम लोग गुड्स करेंगे उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड्स परचेज किए, गुड्स क्या हुआ है? परचेज हुआ है। कितना का परचेस हुआ है? मान लेते हैं 5,000 रुपये का गुड्स परचेस हुआ है। तो हम लोग परचेस की एंट्री पास करते हैं, जो कि गुड्स नॉमिनल नेचर का परचेस किए हैं। अच्छा, गुड्स जब हम लोग परचेस किए तो वो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस नाम से करेंगे? गुड्स अकाउंट से नहीं, परचेस अकाउंट से। परचेस अकाउंट डेबिट।
गुड्स खरीदे हैं तो मेरा क्या गया होगा, कैश गया। तो कैश गया तो कैश अकाउंट, कैश घट गया कितने से, 5000 से। उसी तरह गुड्स, अगला एग्जांपल चलते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ RS 10,000। तो गुड सेल की एंट्री क्या होगी, क्योंकि सेल क्या है मेरे लिए, इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम को क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट किए हैं तो डेबिट क्या करेंगे, सेल करने से मेरा क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। जब हम सेल करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। तो कैश एसेट है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना से, 10,000। तो ये थी गुड परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सेल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू। मान लेते हैं जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं कितने का, 10,000 का। 10,000 का गुड्स क्या किए, परचेज किए। गुड्स परचेज हुआ 10,000 का और सामान गोडाउन में आ गया। सामान कहाँ गया, गोडाउन में आ गया। लेकिन बाद में जब हम लोग गोडाउन में चेक करने गए कैसा सामान आया, अच्छा आया या खराब आया, तो पता चला कि 2,000 रुपये का सामान खराब था। यानी जैसा क्वालिटी हम चाह रहे थे कि सामान हमको मिले, 2,000 रुपये का सामान में क्या था, वो क्वालिटी नहीं था। तो इस 2,000 का लेस क्वालिटी सामान को बिजनेस में रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, बिजनेस का घाटा ही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिटर्न कर देते हैं जहाँ से खरीदे थे। तो 2,000 का सामान क्या हो गया, रिटर्न हो गया। सामान जब हम लोग परचेस करके रिटर्न करते हैं तो उसे कहा जाता है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट। इसकी एंट्री जो पास होती है, परचेस, क्योंकि हम लोग क्या करें, खरीदे हैं वापस कर दिए, तो एक तरह से क्या हुआ, रिवर्स काम, उल्टा काम हुआ। तो हम लोग परचेस की एंट्री कैसे करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से होती थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एंट्री को पलट देंगे, क्योंकि परचेस हम किए थे, परचेस हम रिटर्न कर दिए हैं, तो हम लोग को परचेस को घटाना होगा, क्योंकि जब हम लोग वापस करेंगे सामान तो मेरे पास मेरा कैश वापस आ जाएगा। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि हम लोग अकाउंट क्या यूज कर रहे हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न कितने का हुआ था, 2,000 का। तो ये होती है सामान जब खरीद के वापस करते हैं उसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अगली एंट्री में चलते हैं। अगला एग्जांपल हम देते हैं कि जरूरी नहीं कि क्या हो सकता है कि हम ही सामान वापस करें, कोई हमको भी सामान वापस कर सकता है। एग्जांपल अगर ले तो गुड्स सोल्ड हुआ 10,000 का, पर कस्टमर को क्या हुआ, उसमें से 5,000 का सामान पसंद नहीं आया, मान लेते हैं। तो क्या किया, 5,000 का सामान क्या कर दिया, हमको रिटर्न कर दिया। अब जब 5,000 का सामान रिटर्न किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखते हैं। क्योंकि सामान रिटर्न हुआ, क्योंकि जब बेचे थे तब क्या एंट्री पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल को डेबिट में करना होगा, कैश को क्रेडिट में करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल अकाउंट तो यूज करेंगे ना, जैसे परचेस के लिए परचेस रिटर्न अकाउंट है, तो सेल के लिए क्या होगा, सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसी एंट्री को हम लोग पलट रहे हैं, इस एंट्री को हम लोग पलट रहे हैं, ताकि क्या हो, क्योंकि जो उल्टा जो हुआ, यानी सामान बेचे सामान वापस आ गया, इससे मैच हो जाए। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम लोग सामान बेचे थे तो मेरे पास कैश आया था, इसलिए कैश डेबिट हो गया। जब सामान मेरे पास वापस आ गया तो कैश हम क्या कर दिए, कस्टमर को रिटर्न कर दिए, जिससे कि क्या हुआ, कैश वापस क्रेडिट हो गया। इसका अमाउंट हो जाएगा कितना, 5,000। तो ये थी सेल
रिटर्न की एंट्री। इतना नोट कर लीजिए। तो क्या हो, कैश में ही मिले। हमेशा कैश में परचेस हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हम उधार पे भी सामान ले सकते हैं, उधार पे भी सामान बेच सकता है। ये उनका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं देखते हैं। अगला एग्जांपल में देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित ऑफ 9,000। हम लोग क्या किए, मोहित से गुड्स परचेज किए हैं कितना का, 9,000 का। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि सामान उधार पे आया है। चूँकि सामान उधार पे आया तो इसका एंट्री होगा। क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं, परचेज मेरा एक्सपेंस है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। मोहित मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया 9,000। तो ये एंट्री पास हो गई उधार की। उसके बाद इसी में वी रिटर्न द गुड्स ऑफ RS 2,000 ड्यू टू बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी के कारण क्या किया हम लोग, 2,000 सामान मोहित को वापस रिटर्न कर दिए। और जब हम मोहित को सामान रिटर्न कर दिए तो क्या हुआ, परचेस रिटर्न होगा। क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट था तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा, मोहित अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। जब क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, और जब उसी सामान को रिटर्न करते हैं तो उसको अपोजिट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मोहित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। उसी की तरह हम लोग सेल भी किए होंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, सेल ऑफ RS 5,000 टू रोहित। रोहित को कितना का सामान बेचे हैं, 5,000 का। क्योंकि नेम है तो एज्यूम करके क्या चलना है, सामान उधार पे बेचे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी रोहित, क्योंकि रोहित को बेचे तो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000। तो क्या हुआ, 5,000 से सामान बिक गया। अब क्या हुआ, ही रिटर्न ऑफ रिटर्न द गुड्स ऑफ RS 1,000। अब क्या किया, वो सामान हमको रिटर्न कर दिया कितना का, 1,000 का। तो इसका एंट्री पास करते हैं। क्योंकि रोहित सेल यहाँ पे क्या हुआ था, सेल किए थे तो क्रेडिट हुआ। क्योंकि सामान वापस आ रहा तो क्या हो, डेबिट होगा। लेकिन हम लोग अकाउंट सेल अकाउंट यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित के यहाँ पे क्या था, डेबिट था। तो इस बार क्या हो जाएगा, हम एंट्री चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, ROHIT रोहित अकाउंट कितने से, 1,000 से। क्योंकि 1,000 का सामान ही में वापस हुआ है। तो ये थी जब हम लोग क्रेडिट पे सामान बेचते हैं और सामान रिटर्न हो जाता है, उसकी एंट्री। आगे चलते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए।